नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर यादव आप सबका आपके अपने चैनल लिंक्डइन पर स्वागत करता हूं। तो आज क्लास 10th का पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, जो कि एक रिवीजन क्लास होगी। ठीक है, कौन सी क्लास होगी? रिवीजन क्लास होगी। उसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सबसे पहले शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो इसमें टाइप ऑफ पॉलिनोमियल 3 कैटेगरीज से पॉलिनोमियल को हम जो है कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल। वेरिएबल अलग अलग होता है, तो उसके अलग अलग वेरिएबल के हिसाब से, बेस्ड ऑन द डिग्री के बेसिस पे, और बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो टर्म्स के बेसिस पे हम जो है हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में? तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या कैसे कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए डिग्री इधर लेते हैं, डिग्री, नेम ऑफ पॉलिनोमियल एंड देन एग्जाम्पल। ठीक है, पहला, अगर डिग्री नॉट डिफाइंड हो, इसे बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल है जीरो की डिग्री डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसे बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री जो है नॉट डिफाइंड है। जीरो की डिग्री नॉट डिफाइंड है, क्योंकि जीरो की पावर कुछ भी करोगे, 1 2 3, ठीक है, ये करते जाओगे तो जीरो ही आएगा, और इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम डिग्री 1 ले लें, जीरो ले लें, डिग्री जीरो लें, वेरिएबल की पावर जो है जीरो ले लें, तो उसकी देखते हैं, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट एनी रियल नंबर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एनी रियल नंबर। एक क्यों हो जाएगा, अभी समझा रहा है। एनी रियल नंबर, जैसे हम ले लें कांस्टेंट 3 इंटू एक्स पावर जीरो। ठीक है, एक्स पावर जीरो अगर लेंगे तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, और ये आएगा कितना? 3 इंटू एक्स पावर जीरो कितना हो जाएगा? 1। तो ये आ गया 3। तो एक एनी रियल नंबर आ जाएगा, और उसे बोलते हैं, और ये नंबर कौन सा आएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा। कौन सा पॉलिनोमियल आएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर डिग्री आपकी 1 हो जाए, डिग्री 1 हो जाए तो इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 में x पावर डिग्री कितनी है? 1 है। अगर कोई भी पावर अगर नहीं लिखी है तो उसको बोलते हैं कि उसकी पावर कितनी है? वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है, तो x पावर 1 ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर हो गया? अगर डिग्री 2 हो जाए तो क्वाड्रेटिक हो जाता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक हो गया। इसका एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 14। क्लियर हो गया? अगर डिग्री 3 हो जाए तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एक कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3 है। ठीक है, एक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? मैक्सिमम पावर जो है जो होती है वही डिग्री होती है, आप जानते हो। तो एक्स पावर 3 आपकी डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, तो ये आपका रह गया। ठीक है, अगर देखिए, जैसे इसमें 1 2 3, जैसे एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब लीनियर अगर एक रहेगा तो लीनियर, 2 रहेगा तो डिग्री 2 रहेगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 रहेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वांटो भी होता है। ठीक है, डिग्री 4 होता है। 5 क्वाड्रेटिक हो गया, और क्वांटो हो गया, डिग्री अगर 5 होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि n जो है अगर 3 से ज़्यादा डिग्री अगर हो जाए, n जो है ना, डिग्री जो है ना, अगर 3 से ज़्यादा हो जाए तो उसे जो है क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? जनरली पॉलिनोमियल उसे बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑफ डिग्री n। ठीक है, ठीक है, पॉलिनोमियल उसे बोल देते हैं। क्लियर हो गया? अब ये चीज़ हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म के बेसिस पे डिग्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ
नॉन जीरो टर्म्स। एक अगर 1 रहेगा इसका नेम क्या होगा? अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स अगर एक रहेगा तो इसे बोलते हैं, अगर एक टर्म रहेगा तो मोनोमियल होगा। मोनोमियल पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए x पावर 2, ठीक है, समझ में। अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स जो है अगर 2 हो जाए, टर्म को सेपरेट करते हैं कौन कौन? प्लस या माइनस से सेपरेट करते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 में देखो टर्म को सेपरेट करता है प्लस या माइनस, ठीक है। ए फर्स्ट टर्म हो गया, ए सेकंड टर्म हो गया, तो 2 टर्म है आपके पास, तो 2 टर्म अगर हो जाता है तो ए बाइनोमियल हो जाता है। अगर टर्म 3 है तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें कितने टर्म्स हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, 3 टर्म्स हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है, ये हो गया क्या? अगर एक टर्म रहेगा उसे मोनोमियल, 2 टर्म रहेगा बाइनोमियल, 3 टर्म रहेगा तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब तीसरा डिवीजन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, सॉरी, ठीक है, सही है, वेरिएबल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल के बेस पे डिवीजन होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल इसका नेम और इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अगर एक वेरिएबल होगा डिस्टिंक्ट अलग अलग वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल है तो उसे बोलते हैं यूनिवेरिएबल। ठीक है, जैसे x प्लस 4 हो गया, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल है तो इसे बोलते हैं बाई वेरिएट। एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस 4, ठीक है, तो इसमें 2 वेरिएबल है x और y, ठीक है। तीसरा क्या है? अगर 3 वेरिएबल हो तो 3 वेरिएबल को ट्राई वेरिएट बोलते हैं, ट्राई वेरिएट। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4, ठीक है। ये वेरिएबल के बेसिस पे है कि एक वेरिएबल होगा तो वेरिएबल बोलेंगे, अगर 2 वेरिएबल होगा तो बाई वेरिएबल बोलेंगे, अगर 3 वेरिएबल होगा तो ट्राई वेरिएट बोलेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आया? अब कुछ डिग्री पे आपके क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उसे अब देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y is equal to fx are given in figure below. For some polynomial px, find the number of zeros of px in each case. पहला क्या है? पहला है, मान लीजिए ऐसे, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है।
मान लीजिए एक लाइन आपका दे दिए कैसे, ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल दे दिया, इसमें जो है आपकी बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स, सॉरी वाई इज इक्वल टू पी एक्स है, आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, ठीक है। तो पी एक्स जो होता है, जीरोज जो होता है, जो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता है वही जो है आपकी जो है उस जो फंक्शन होता है उसका जो है डिग्री होती है, ठीक है। जीरोज होता है, उतने जीरोज होते हैं, ठीक है, उतने जीरोज होते हैं, सॉरी उतने जीरोज। जैसे अगर एक्स एक्सिस को अगर 2 बार काटा, 3 बार काटा यहाँ पे, तो उसकी जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। इसमें जो है एक्स जीरो जीरो होंगे, क्यों, इसमें एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं काटा। क्लियर हो गया। दूसरा है एग्जाम्पल, ये, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, ऐसे मान लीजिए काट दिया, ठीक है। देखिए एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, एक बार काटा है। एक बार काटा है तो एक आपका जो है जीरोज हो जाएगा, 1 जीरोज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर दूसरा अगर ऐसे हम बनाएं, अगर ऐसे ग्राफ को देखें तो इसमें 1 बार 2 बार और 3 बार एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, 3 बार काटा है। तो इसमें जो है कितनी जीरोज हो जाएंगे, 3 जीरोज हो जाएंगे। क्लियर हो गया। मान लीजिए कि ऐसा ग्राफ बना दें, ऐसे ग्राफ बना दें, तो इसमें 1 जीरो यहाँ पे हो गया, 1 जीरो यहाँ हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगला देखें, ऐसे एक्स डैश वाई वाई डैश है, ठीक है। ठीक है, ऐसे कोई ग्राफ बना दिया जाए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें 1 बार काटा इधर, 1 बार इधर काटा, 2 3 और 4, तो इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई फंक्शन आपका कोई फंक्शन ग्राफ है पी एक्स है, ठीक है, उसमें अगर एक्स एक्सिस को नहीं काटा तो जीरो डिग्री हो जाएगी, 0 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है, डिग्री नहीं जीरोज हो जाएंगे, 0 जीरोज हो जाएंगे। इसमें अगर एक बार काटा है तो वो कितना हो जाएगा, उसका जीरोज 1 हो जाएगा। अगर 3 बार काटा यहाँ पे और यहाँ पे, 3 बार 1 2 और 3 टाइम्स काटा है तो उसका जीरोज 3 हो जाएगा। अगर 2 बार काटा है तो 2 बार, और 4 बार काटा तो 4 बार हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, ऑप्शन ए at least n zeros, ऑप्शन बी only 1 zeros, ऑप्शन सी more than n zeros, डी at most n zeros, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिग्री है तो उसमें डिग्री n है, ठीक है।
तो कितने जीरोज होंगे, तो एट मोस्ट मैक्सिमम कितना जीरोज हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, n हो जाएंगे। क्लियर हो गया, जितनी डिग्री उतना जीरोज, ठीक है, एट मोस्ट n जीरोज, ठीक है, एट मोस्ट n जीरोज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया, क्योंकि हाउ मेनी जीरोज कैसे हम डिसाइड करते हैं, अगर लीनियर होता है तो डिग्री कितनी होती है, 1, एग्जैक्टली 1 जीरोज होता है। अगर डिग्री 1 होती है, डिग्री अगर 1 होती है तो उसकी जीरोज कितने होते हैं, 1 जीरोज होते हैं। अगर डिग्री 2 होती है तो मैक्सिमम जीरोज कितना होता है, मैक्सिमम 2, ठीक है। अगर 3 होती है तो मैक्सिमम कितनी डिग्री होती है, मैक्सिमम अगर 3 डिग्री होती है तो जीरोज कितने होते हैं, मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक या 4 डिग्री है उसमें जो है ऑलमोस्ट 4 जीरोज हो सकते हैं, एट मोस्ट। क्लियर हो गया, समझ में आया है अच्छे से, एट मोस्ट 4 जीरोज हो जाएंगे। अब आते हैं, मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कैसा पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, इसका जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। जहाँ पे a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर और a डज नॉट इक्वल टू 0 अगर है तो इसके 2 रूट होते हैं, क्या होते हैं, जीरोज या रूट बोलते हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a, ठीक है। मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a हो जाता है। क्लियर हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है और अच्छे से समझ के जाना है, क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है। क्लियर हो गया, तो सम ऑफ जीरोज -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a होता है। क्लियर हो गया, इस पे क्वेश्चन आते हैं बहुत ढेर सारे से, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन अभी हम दूसरे क्लास में लगाएंगे, ठीक है। आज इस क्लास में इतना ही, ठीक है। तो आइए